देखिए, हम आज बात करने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, ब्रांचेस की कौन-कौन सी हैं और आपको जो सिविल इंजीनियरिंग है उनको क्या-क्या पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। ये हाइड्रो मैकेनिक्स पढ़ना है या गैस मैकेनिक्स पढ़ना है या फिर न्यूमेटिक्स जो होता है वो पढ़ना है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स होते हैं, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स होते हैं, एरोस्टैटिक होते हैं या एरोडायनामिक्स होते हैं और इसके क्या क्या यूज हैं किसके, फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे 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 लेकिन आप लोगों से बात करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो वीडियो प्रोवाइड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर हम बात करें, आप लोगों को अगर पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए या चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम आईडी मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसमें ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम आईडी जो है वो है AKC टेक्निकल TECHNICAL टेक्निकल एंड क्लासेस CLASSES AKC टेक्निकल क्लासेज। आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर हम आपको सभी बुक की पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं, रेगुलर कराते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक्स का हो, थर्मल का हो, मास का हो, मैथ का हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ आपको मिलती रहती हैं। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के, खासतौर इस सेमेस्टर का जो आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर भी आपको रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको हम बता दें, इट इज़ द branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the condition of rest or motion। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, बता दें। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है यह जो है इंजीनियरिंग साइंस का एक ऐसी ब्रांच होता है, इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी शाखा होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हमें वाटर के कंडीशन का, इसके व्यवहार का बारे में बताता है, इसके व्यवहार के बारे में बताती है। कौन? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बता दें आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी शाखा होती है, ऐसी ब्रांच होती है जो हमें फ्लूइड की रेस्ट अथवा मोशन मतलब गतिशील अवस्था अथवा विरामावस्था के व्यवहारों का वर्णन कराती है, उसे व्यवहारों को हमें बताती है। वो कौन बताती है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स is the branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the condition of rest and motion। तरल यांत्रिकी जो होती है इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत तरल की स्थिर अथवा गतिमान अवस्थाओं में उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको समझ में आया होगा। तो जब आया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने यही तो पढ़ा कि ऐसी शाखा जिसमें हम मतलब जल के या वाटर के रेस्ट अथवा मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वही क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स होती है। तो आपको क्या समझ में, आपको ये समझ में आएगा कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको वाटर के मोमेंट के बारे में पढ़ना है, वाटर का कब कौन सी क्रिया की जा रही है उसी के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में गतिकीय अवस्था में क्या चेंजेज होते हैं, विरामावस्था में क्या चेंजेज होते हैं, यही सब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से हमें पढ़ना रहेगा। तो आप लोग इस टाइप का एक डायग्राम बनाइएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स लिखने के बाद इसमें दो टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पर दिख गया, गैस मैकेनिक्स अथवा फिन्योमेटिक्स। गैस मैकेनिक्स अथवा फिन्योमेटिक्स। तो गैस मैकेनिक्स या जो फिन्योमेटिक्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोस्टैटिक एंड एरोडायनामिक। इसके दो टाइप होते हैं। तो हम आपको ये बता दें, जो
गैस मैकेनिक्स या फिनोमेटिक्स होती है, जो गैस मैकेनिक्स या फिनोमेटिक्स मतलब आप लोग वायवीय इंजीनियरी जिसे बोल सकते हैं, फिनोमेटिक्स मतलब वायवीय इंजीनियरी। आप लोग क्या पढ़ते हैं? द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें पढ़ते हैं। कौन से स्टूडेंट? सिविल के स्टूडेंट जो कि पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं वो लोग 4th सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एंड फिनोमेटिक्स पढ़ते हैं। द्रव इंजीनियरिंग एवं वायवीय इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग को जो प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर में, उन्हें ये नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? फिनोमेटिक्स, यानी फिनोमेटिक्स पार्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये रख लीजिए 4th सेमेस्टर के मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए। तो आपको पढ़ना क्या है? तो आपको पढ़ना है यहाँ पर हाइड्रो मैकेनिक्स आपको पढ़ना है जल के बारे में। तो इसमें 3 टाइप होते हैं आपको, हाइड्रोस्टैटिक होता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है एंड हाइड्रोडायनामिक्स होता है। इसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स। तो ज़रा इसका हिंदी भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स होता है तरल यांत्रिकी, जो कि इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया। उसके बाद यह 2 टाइप, गैस एंड हाइड्रो। तो हाइड्रो मैकेनिक्स मतलब हाइड्रो में बोल सकते हैं द्रव, मैकेनिक्स में यांत्रिकी, तो द्रव यांत्रिकी। इसके 3 टाइप, हाइड्रोस्टैटिक्स यानी द्रव स्थैतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स यानी द्रव शुद्ध गतिकी, उसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स यानी द्रव गतिकी। तो आपको पढ़ना ही है, इसका हिंदी भी हमने बता दिया। अब ये बता देते हैं आपको कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या होता है एंड हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है। देखिए तीनों पूछ लिए जाएंगे और आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अभी आपको हमने बताया ना, अभी 2nd चैप्टर आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और ये जो हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है और हाइड्रोडायनामिक्स जो है, ये आपके एक चैप्टर है, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको क्या पढ़ना है? ओनली डिफिनेशन पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको ओनली डिफिनेशन पढ़ना है। अन्य डेरिवेशन जो है, डेरिवेशंस हैं, इसके फार्मूले जो होते हैं वो आपको अगले चैप्टर के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक आएगा तो पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में केवल आपको डिफिनेशन पढ़ना है, अन्य सभी टॉपिक इसमें नहीं बताते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझिए, उसके बाद आप लोग उसे पढ़िए। चैप्टर तो आगे आने ही वाले हैं। तो देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स की हिंदी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? द्रव स्थैतिकी, मतलब द्रव स्थैतिकी यानी द्रव स्थिर रहे। हमने आपको बताया यह चैप्टर है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब एक बहुत लंबा टॉपिक मिलने वाला है आपको आगे वीडियो में। जो चैप्टर से स्टार्ट होंगे तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द्रव स्थैतिकी बोले तो आप लोग बोल सकते हैं इसके अंतर्गत हम द्रवों के व्यवहार का उनकी विरामावस्था में अध्ययन करते हैं, कि मतलब जब द्रव रुका हुआ है तो उसकी डेंसिटी कैसी रहती है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर हम किसके अंतर्गत, मतलब ये सब हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत वर्णन करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, हम भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए बोलने में। एक बार फिर से सुनिएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स यानी द्रव स्थैतिकी। इस कंडीशन में हम द्रव के व्यवहार का उसकी विरामावस्था में अध्ययन करते हैं, मतलब द्रव की स्थिति, द्रव स्थिर रहे, ठीक, द्रव स्थिर रहे, इसकी विरामावस्था का हम अध्ययन करते हैं द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत। द्रव स्थिर है, अब इसके विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता पर, सरफेस टेंशन पर, इसमें कौन से फोर्स लगेंगे, ये सब आप लोग मतलब विरामावस्था के अंतर्गत यही सब आती हैं, ठीक। तो आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब इससे हम लोग द्रव के व्यवहारों का उनकी विरामावस्था में अध्ययन करते हैं।
ठीक, आप लोग डेफिनेशन सुन लीजिएगा। विरामावस्था में मतलब विरामावस्था में हम यही चेक कर लेते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है। मतलब ये जो हम बता रहे हैं चेक करने वाली बात ना, ये हमेशा चेक करते हैं, लेकिन जल बह रहा है तब भी करते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स में जब द्रव स्थिर रहता है तो उस कंडीशन में भी ये सब चेक कर लेते हैं उसकी क्या स्थिति है। जब द्रव बह रहा है तो इन सब की क्या स्थिति है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब समझ जाइएगा, जब जल स्थिर है तो उसकी विरामावस्था में हम द्रव के गति का व्यवहार ज्ञात करते हैं। विरामावस्था में गति के व्यवहार का हम पता लगाते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो हाइड्रोस्टैटिक्स टॉपिक आएगा, डेरिवेशन भी है, इतना बताया जाएगा आपके बुक में, बस इतना ही दिया गया है। सेकंड है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स मतलब बोल सकते हैं द्रव शुद्ध गतिकी। क्या बोल सकते हैं? द्रव शुद्ध गतिकी। द्रव शुद्ध गतिकी मतलब इसके अंतर्गत हम तो द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, इसके अंतर्गत शुद्ध गतिकी और उसमें क्या था स्थैतिकी यानी विरामावस्था, गतिकी मतलब गति की अवस्था। लेकिन आगे क्या आ रहा है आपके, आगे ध्यान दीजिएगा, वर्ड से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। द्रव शुद्ध गतिकी, द्रव शुद्ध गतिकी तो इसके अंतर्गत हम बह रहे द्रव के वेग व प्रवाह के रूप आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक, आदि के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं। मतलब आपको बता दें इसके अंतर्गत विरामावस्था में क्या था, हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या था, द्रव रुका था, एक जगह स्थिर था, उसमें फोर्स क्या लग रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या, उसका पता लगाते थे। इस स्थिति में द्रव बह रहा होगा, मतलब द्रव जो है आपका तरल जो है, फ्लूइड जो है वह फ्लो कर रहा होगा। ठीक, वह आपका बह रहा होगा इस कंडीशन में हम द्रव के व्यवहार का पता लगाते हैं, वेग व प्रवाह के रूप में आदि का इसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत हम बह रहे द्रव के वेग व प्रवाह के रूप के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और एक बात और, इसमें और इतना तो करते हैं, परंतु द्रव पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं करते हैं। परंतु द्रव पर लगने वाले बलों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं। अब विस्कोसिटी जो है उन सब का अध्ययन तो कर लेंगे, प्रवाह का अध्ययन करेंगे, वेग का अध्ययन करेंगे, लेकिन इन पर जो फोर्स लग रहे होंगे, कुछ फोर्स तो लग रहे होंगे इसे ढकेलने में, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब हम फोर्स को नहीं निकालते हैं किसके अंतर्गत, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स मतलब द्रव गतिकी और ऊपर क्या था, द्रव शुद्ध गतिकी। ये था द्रव शुद्ध गतिकी और ये है द्रव गतिकी। तो गतिकी आ गया यानी प्रवाह की अवस्था। तो प्रवाह तो इसमें भी हो रहा था तो इसमें भी होगा, तो अंतर कहाँ हुआ, अंतर आपको बताएं कहाँ हुआ। अंतर ये हुआ, इसमें हो रहा था कि फोर्स की हम इसमें अध्ययन नहीं करते, इस पे द्रव पर लगने वाले बल की अध्ययन नहीं करते, द्रव के लगने वाले बल का अध्ययन इसमें नहीं करते। लेकिन इसमें क्या होता था, इसके अंतर्गत हम द्रव के प्रवाह, वेग और उस पर लगने वाले बल का भी अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या था, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में था कि द्रव के वेग, प्रवाह आदि के अध्ययन करते थे, आदि का अध्ययन करते थे, लेकिन उसमें लगने वाले फोर्स का अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन हाइड्रोडायनामिक्स में क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स में है द्रव के प्रवाह, वेग इत्यादि जो त्वरण ये सब लग रहे हैं, उनके साथ साथ उस पर हम लगने वाले फोर्स का भी अध्ययन करते हैं। तो ये भी आपको टॉपिक एक मिलेगा, उसमें आपको हम बता देंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बता दिया कि हाइड्रोडायनामिक्स मतलब वे तरल जिनके अंतर्गत वे मतलब प्रवाह रहे, वेग रहे, त्वरण रहे, ये सब लगे, उसके साथ बल भी लगे, उसका अध्ययन करें, वो हाइड्रोडायनामिक्स है। और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या है, द्रव के प्रवाह, वेग, त्वरण आदि के साथ जो अध्ययन करें वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हैं, परंतु बल का अध्ययन न करें। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का प्रयास जरूर करेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी सभी चैप्टर्स की। आगे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक्स। यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक्स यानी द्रव इंजीनियरी का
उपयोग, द्रव इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जामिनर वाइवा लेने आएगा, पूछ लेगा हाइड्रोलिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो हमने आपको बताया है हाइड्रोलिक्स क्यों पढ़ते हैं, द्रवों के व्यवहार इत्यादि का वर्णन किया जाता है इसके अंतर्गत, और भी विस्तार से हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो कहेगा इसकी यूज क्या क्या है, तो यूज भी पढ़ना जरूरी है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो जो द्रव इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक, इसको बता दें कहाँ कहाँ होता है इसका यूज। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पंपों में, आप लोग नोट नोट डाउन कीजिएगा। द्रव इंजीनियरिंग का प्रयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के पंपों में होता है, टरबाइनों में होता है, विभिन्न प्रकार के पंपों में होता है इसका यूज, विभिन्न प्रकार के टरबाइनों में होता है, और बहुत जो बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ें होती हैं वहाँ पर भी होता है, मिसाइलों के स्वतः नियंत्रण में भी इनका प्रयोग होता है। और आपको बता दें वो क्या बोलते हैं, मोटरों में होता है, द्रव चालित मोटरों में होता है, रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने के लिए, झटका से रोकने के लिए भी हाइड्रोलिक्स का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हाइड्रोलिक में ही वो सब आ जाएगा। तो यही सब हैं जहाँ पर हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है, बहुत से हैं, लेकिन इतना दो चार आपको लर्न करना ज़रूरी है, इतना आप लोग बता देंगे तो आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा कि कुछ स्टूडेंट जो है, छात्र जो है पढ़ा लिखा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।